हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आए हैं एक और नई वैकेंसी के साथ में जो कि निकाली गई है डीयू के द्वारा। चलिए देखते हैं एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने पर अपने को थोड़ा सा नीचे जाते ही अपने को दिखेगा यहाँ पर स्पॉटलाइट, और उसके अंदर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो 12 दिसंबर को अपने पास में एक एडवर्टाइजमेंट आई थी नॉन टीचिंग पोस्ट की। ठीक है, चलिए एक एक करके डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, जो कि है एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको गिवन है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट नंबर गिवन है, ये अपने पास में एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 27 को लास्ट डेट होने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म की। और निकला कब है एप्लीकेशन फॉर्म भाई? 12 दिसंबर को अपने पास में एप्लीकेशन फॉर्म जो है आउट हुआ है। इसके बाद में आगे कहाँ अप्लाई करना है, ये अपने पास में वेबसाइट गिवन है। इसके बाद में एडवर्टाइजमेंट में जाओगे तो वहां पे क्लियरली आपको मिल जाएगी ये एडवर्टाइजमेंट। आगे बढ़ते हैं। जो पहली पोस्ट है अपने पास में, पोस्ट का कोड जो है वो है अपने पास में 1001, और जो कि पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट अपने को देखने को मिलेगी, जिसका पे लेवल जो है भाई वो है अपने पास में लेवल 10 का पे मिलने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 11 वैकेंसी हैं। 4 अपने पास में अनरिजर्व की हैं, एक एससी एक एसटी, और 4 अपने पास में ओबीसी की हैं, एक ईडब्ल्यूएस की अपने पास में वैकेंसी देखने को मिलेगी। ऐसे ही अपने पास में जो दूसरी वैकेंसी है वो सीनियर असिस्टेंट की है, और थर्ड वन जो है असिस्टेंट की है। ठीक है भाई, चलिए अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशंस की, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स अपने को फुलफिल करनी है। सबसे पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हम बात करें तो यहाँ पर अपने पास में सिर्फ मास्टर्स मांगी गई है, जो कि 55% के साथ होनी चाहिए। ठीक है, बाकी और कोई भी अपने को ना तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, ना और किसी भी अल्टरनेट नेट या गेट के क्वालिफिकेशन की जरूरत है। सिर्फ आपको चाहिए यहाँ पर क्या, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट जो दे रखी है 40 ईयर्स दे रखी है। और इसके बाद में अगर मैं सेकंड पोस्ट की बात करता हूँ, सेकंड पोस्ट अपने पास में जो है सीनियर असिस्टेंट की है, जिसमें अपने पास में एनी बैचलर डिग्री मांग रखी है, और साथ में क्या है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस अपने को बोल रखा है कि 3 इयर्स का एटलीस्ट एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, किसमें? असिस्टेंट और इक्विवेलेंट इन लेवल 4। इसके बाद में अगर नेक्स्ट वन की बात करते हैं तो अपने पास में इसमें एज की बात करें तो एज जो है वो अपने पास में 35 इयर्स की गिवन है। और लास्ट जो अपने पास में वैकेंसी है उसके बारे में अगर अपन बात करते हैं तो वो है असिस्टेंट की पोस्ट, जिसमें अपने पास में जो एनी बैचलर डिग्री मांग रखी है, और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है, किसमें? जूनियर असिस्टेंट के अंदर। चलिए अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर सबसे पहली जो पोस्ट है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है। यहाँ पे जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है उसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बेसिकली 2 स्टेज में कंडक्ट होने वाला है, एक प्री और एक मेंस आपका एग्जाम होने वाला है। जो प्री एग्जाम है वो आपका 400 मार्क्स का आपका होने वाला है, 100 क्वेश्चन होंगे। और पेपर जो सिलेबस का ब्रीफ इन्होंने दे रखा है वो है जनरल स्टडीज, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, और अपने पास में फंक्शनिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। अगर अपन अगर जिनका प्री क्लियर हो जाता है उसके बाद मेंस का आपका जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है सेकंड स्टेज के अंदर, वो है आपका 70 मार्क्स का होने वाला है। अगेन सिलेबस जो ब्रीफ किया गया है मेंस के लिए वो क्या है, आपका बेसिक नॉलेज ऑफ आपके पास में किसका होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए, पॉलिटी का होना चाहिए, साथ में आपके पास में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए, मैनेजमेंट एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज का होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास में सिलेबस जो गिवन है आपका मेंस के लिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, पहले वाला जो था वो आपका एमसीक्यू टाइप था, दूसरा जो है डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, 70 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। रिटन एग्जाम जो मेंस का एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव प्लस आपका जो इंटरव्यू होने वाला है, उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। मतलब प्री जो आपका क्वालिफाइंग है सिर्फ भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेबस की अगर आप बात करते हैं, प्री का जो सिलेबस है वो कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर गिवन है। ठीक है, आप इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, और साथ में आप इसके पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ये पर्टिकुलर जो है पूरा एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आगे अपन चलते हैं तो आगे हम
सेकंड जो पोस्ट है वो अपने पास में सीनियर असिस्टेंट की, यहाँ पर भी 2 स्टेज में आपका एग्जाम होने वाला है। पहला स्टेज जो होगा वो प्री होगा, जस्ट क्वालिफाइंग होगा। सेकंड जो स्टेज होगा आपका मेंस होगा। प्री में आपका जो पेपर होने वाला है वो 300 मार्क्स का होने वाला है, 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड वन है अपने पास में स्टेज 2 में आपका जो मेंस का एग्जाम है वो आपका 200 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद में इसमें इंटरव्यू की जगह आपके पास में स्किल टेस्ट जो है वो होने वाला है। स्किल टेस्ट का आपके पास में कंप्लीट जो कौन कौन सी स्किल्स आपके पास में वो देखी जाएंगी इस टेस्ट के अंदर, वो आपकी गिवन है, ठीक है। मेंस का सिलेबस आपका कंप्लीट पीडीएफ के अंदर वही मेंस का सिलेबस है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, आपके रूल्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अगर हम बात करते हैं तीसरी पोस्ट की, तीसरी पोस्ट अपने पास में असिस्टेंट की है। उसके अंदर अपने पास में जो एग्जाम है वो अपने पास में अगेन अपने पास में क्या है 2 स्टेज के अंदर कंडक्ट होगा। फर्स्ट वन जो है अपने पास में जो प्री एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो एमसीक्यू टाइप अपने पास में होगा। वो अपने पास में अगेन 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है और 300 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। 150 क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे। सिलेबस जो है जनरल स्टडीज, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड अपने पास में फंक्शनिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वही सेम सिलेबस होने वाला है तीनों के लिए। प्री का मेंस का जो सिलेबस है वो डिफरेंट होने वाला है। तीनों में अपने पास में 2 एग्जामिनेशन जो है उनका 300 मार्क्स का है और एक का 400 मार्क्स का है। अगेन जो मेंस जो एग्जाम है वो अपने पास में क्या है यहाँ पे 200 मार्क्स का कंडक्ट किया जाएगा। एंड स्किल टेस्ट इसमें भी है भाई, इसमें भी इंटरव्यू नहीं है, इसमें आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। बी पार्ट जो है वो आपका स्किल टेस्ट है और स्किल टेस्ट में भी वही आपको स्किल्स जो हैं वो गिवन है। आप जैसे ही नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी स्किल्स का आपका टेस्ट होने वाला है। जैसे यहाँ पर सारी स्किल्स आपको गिवन है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स आपकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।